तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सरजमीन का जो कभी जिंदगी से भरपूर थी, जहां वसी मैदान थे, जरखेज जमीन थी, सफर करने वाले काफिले थे, बाजार थे, घरों से उठती आवाजें थी और लोगों को यकीन था कि उनकी बस्तियां हमेशा आबाद रहेंगी। वहां के लोग खुद को तरक्की याफ्ता, ताकतवर और महफूज समझते थे। उन्हें लगता था कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी एक कौम ख्वाहिश कर सकती है: माल, आसाइश, तादाद, जमीन, ताकत और आज़ादी। मगर बज़ाहिर चमकती हुई इस दुनिया के अंदर एक ऐसा अंधेरा पल रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को अपने लपेट में ले चुका था। उनके घरों की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन उनके दिल खोखले हो चुके थे। उनके शहर आबाद थे, मगर उनकी रूहें वीरान हो चुकी थीं। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब आसमान ने खामोशी तोड़ी, ज़मीन ने अपना बोझ हिलाया और वो बस्तियां जो खुद को हमेशा के लिए महफूज समझती थीं, पल भर में निशाने इबरत बन गईं। ये सिर्फ एक कदीम कौम की तबाही की कहानी नहीं, बल्कि ये उस लम्हे की दास्तान है जब अल्लाह की दी हुई आखिरी मोहलत ख़त्म हो जाती है, जब नसीहत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब तारीख़ में एक ऐसा बाब लिखा जाता है जिसे पढ़कर हर आने वाली नस्ल को अपने अंजाम से डरना चाहिए। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और मैदान की उन बस्तियों की कहानी है जिन्हें दुनिया ने मुख्तलिफ नामों से याद किया, मगर जिनकी असल शनाख्त उनके अंजाम से बनी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे और उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो अपनी इखलाकी गिरावट की वजह से इंसानी तारीख़ में अलग पहचान रखती है। अल्लाह जब किसी कौम की तरफ नबी भेजता है तो ये उसकी रहमत की सबसे बड़ी अलामत होती है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अभी वापसी मुमकिन है, अभी हिदायत का रास्ता मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेसत भी इसी रहमत का हिस्सा थी। वो एक ऐसी कौम के दरमियान खड़े हुए जो बज़ाहिर खुशहाल थी, मगर हकीकत में अपने ही हाथों अपनी बुनियादें काट रही थी। उनके पास दुनियावी तरक्की थी, मगर इखलाकी हुदूद मिट चुकी थी। उनके पास इज्तिमाई ताकत थी, मगर ज़मीर मर चुका था। उनके पास शहर थे, मगर उनके अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही थी। वो लोग अल्लाह की नेमतों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन नेमतों को शुक्र के बजाय सरकशी में बदल चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आते ही अक्सर लोगों के जहन में सिर्फ एक ख़ास बुराई आती है, लेकिन उनकी तबाही को सिर्फ एक गुनाह तक महदूद कर देना पूरी तस्वीर को छोटा कर देना है। हकीकत यह है कि ये एक ऐसी कौम थी जिसमें फ़साद सिर्फ एक अमल नहीं रहा था, बल्कि एक सोच, एक निज़ाम, एक रवैया और एक इज्तिमाई सकाफ़त बन चुका था। उनके अंदर हया ख़त्म हो चुकी थी, शर्म बाकी न रही थी। वो चीज़ें जो फितरत के ख़िलाफ़ थीं, उन्हें वो मामूल समझने लगे थे। वो न सिर्फ खुलेआम बुराई करते थे, बल्कि उस पर फ़ख्र भी महसूस करते थे। उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि उन्हें नसीहत बुरी लगती थी और गुनाह अच्छा लगता था। वो कमज़ोरों को सताते थे, मुसाफिरों को तंग करते थे, मेहमानों की इज्जत पामाल करते थे और नेकी करने वालों को हदफ बनाते थे। यूँ समझ लीजिए कि उनके मुआशरे में खैर एक अजनबी चीज़ बन गई थी और शर एक कबूलशुदा हकीकत। जब किसी कौम में बुराई सिर्फ इनफरादी हद तक ना रहे, बल्कि वो समाजी शनाख्त बन जाए, जब बदी का दिफा किया जाने लगे, जब गुनाह को आज़ादी का नाम दे दिया जाए और जब हक़ बात करने वाला शख्स अजीब, पुराना या कमज़ोर लगने लगे, तो दरअसल वो कौम अपने अंजाम के दरवाजे तक पहुँच चुकी होती है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने सच्चाई को निहायत वाज़ेह अंदाज में रखा। वो उनके दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि खैरख्वाह बनकर आए थे। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि इंसान एक जानवर नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदार मखलूक है। वो फितरत, इखलाक, हया और हुदूद के साथ पैदा किया गया है। उन्होंने बार बार उन्हें समझाया कि जो रास्ता तुमने इख्तियार किया है वो तबाही की तरफ जाता है। उन्होंने उन्हें पाकीज़गी की तरफ बुलाया, अल्लाह के खौफ की तरफ बुलाया, ज़िंदगी को हुदूद के अंदर गुजारने की दावत दी और ख़बरदार किया कि अल्लाह की मोहलत को हमेशा के लिए न समझो। मगर कौम ने इस दावत को कबूल करने के बजाय इस पर हंसना शुरू कर दिया। वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को पुरानी सोच समझते थे। उन्हें लगा कि ये नसीहत उनकी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। वो समझते थे कि जो हम चाहते हैं वही सही है और जो हमारे दिल व नफ्स को अच्छा लगे वही ज़िंदगी का मेयार होना चाहिए। यही वो मुकाम होता है जहाँ इंसान अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लेता है, और जब ख्वाहिश खुदा बन जाए तो फिर हक़ की आवाज़ इंसान को जंजीर महसूस होने लगती है। कौम का गुरूर बढ़ता चला गया। उन्हें न अल्लाह का खौफ था, न आखिरत का एहसास, न नबी की इज़्ज़त, न किसी इखलाकी हद की परवाह। वो बुराई को छुप कर नहीं बल्कि अलानिया करते थे। वो अपनी गुमराही पर शर्मिंदा नहीं बल्कि मुतमईन थे।
انہیں لگتا تھا کہ چونکہ ہم بہت ہیں اس لیے ہم صحیح ہیں، چونکہ ہم طاقتور ہیں اس لیے ہم بچ جائیں گے، چونکہ ہم خوشحال ہیں اس لیے ہم پر کوئی پکڑ نہیں آئے گی۔ اور یہ وہی دھوکہ ہے جس میں ہر بگڑی ہوئی قوم مبتلا ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر عذاب فوری طور پر نہیں آ رہا تو شاید آئے گا ہی نہیں، اگر آسمان ابھی خاموش ہے تو شاید ہمیشہ خاموش رہے، اگر اللہ نے ابھی تک پکڑا نہیں تو شاید وہ پکڑے گا ہی نہیں۔ یہی سوچ انسان کو سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے، کیونکہ یہی سوچ اسے توبہ سے دور اور بغاوت کے قریب لے جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی فریب میں گرفتار ہو چکی تھی۔ پھر وہ مرحلہ آیا جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کی آخری حد پار کر لی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے طنز کے ساتھ کہا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ سوچئے ایک قوم کتنی سنگ دل ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو بھی ایک مذاق سمجھنے لگے۔ یہ صرف انکار نہ تھا بلکہ کھلی چنوتی تھی۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی انجام کا خوف نہیں، ہمیں کسی حساب کی پرواہ نہیں، ہمیں کسی وحی، کسی نبی اور کسی آخرت سے مطلب نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک قوم اپنی اخلاقی موت پر دستخط کر دیتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ صرف اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ فیصلہ کب نافذ ہوگا۔ پھر وہ رات آئی جو دنیا کی خوفناک ترین راتوں میں شمار کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ایک نبی کے گھر مہمان آئے، مگر اس نبی کے دل میں خوشی کے بجائے اضطراب پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی قوم کی حقیقت جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ مہمان کو مہمان نہیں سمجھتے، وہ حیا کو حیا نہیں سمجھتے، وہ حدود کو حدود نہیں مانتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل گھبرا اٹھا۔ ایک طرف مہمانداری کا حق تھا، دوسری طرف قوم کی بے شرمی کا خوف۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ان لوگوں کو خبر ہو گئی تو وہ ایک اور سنگین گناہ کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خبر پھیل گئی، لوگ جمع ہونے لگے۔ اندھی خواہش سے بھری ہوئی ایک بھیڑ حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچی۔ ایک نبی کھڑا ہے، ایک گھر کھڑا ہے، ایک آخری نصیحت کھڑی ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی قوم ہے جو اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ نہ نبی کا مقام دیکھتی ہے، نہ گھر کی حرمت، نہ مہمان کا احترام، نہ اپنی انسانیت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس موقع پر بھی اپنی قوم کو سمجھایا۔ یہ واقعہ ان کے صبر، درد اور خیرخواہی کی انتہا دکھاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب کوئی شخص اپنی جان اور گھر کے لیے پریشان ہو، وہ پھر بھی اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ انہیں اللہ سے ڈرا رہے تھے، انہیں شرم دلا رہے تھے، انہیں یاد دلا رہے تھے کہ مہمان کی حرمت کیا ہوتی ہے، مگر ان کی قوم پر گویا جنون سوار تھا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں واضح ہو گیا کہ اب ان کے اندر بھلائی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ اب نصیحت محض الفاظ رہ گئی تھی اور دلوں کے دروازے مکمل بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسی اجتماعی حالت میں پہنچ چکے تھے جہاں سچائی سننا بھی انہیں ناگوار تھا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جب عذاب محض امکان نہیں رہتا بلکہ فیصلہ بن جاتا ہے۔ اسی نازک گھڑی میں فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس میں صرف جسمانی حرکت کا حکم نہیں تھا بلکہ ایک روحانی مفہوم بھی تھا۔ جب اللہ کسی جگہ کے بارے میں فیصلہ صادر فرما دے تو پھر مومن کا کام اس فیصلے سے وابستہ رہنا نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا گویا اس ہولناک انجام کو اپنے دل پر بوجھ بنا لینا تھا۔ یہ حکم اس بات کی علامت بھی تھا کہ اب اس سرزمین کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے۔ جو شہر کبھی زندگی سے بھرپور تھے، اب ان کے نصیب میں خاموشی، تباہی اور عبرت لکھ دی گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر بھی ایک ایسا راز موجود تھا جو اس پوری کہانی کو اور زیادہ گہرا اور ہلا دینے والا بنا دیتا ہے۔ ان کی بیوی ان اہل ایمان میں شامل نہ تھیں جو نجات پانے والے تھے۔ وہ بظاہر نبی کے گھر میں رہتی تھی مگر دل سے ایمان کے ساتھ نہ تھیں۔ اس کا جھکاؤ قوم کی طرف تھا، اس کی وفاداری حق کے بجائے باطل کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ہولناک عذاب سے بچ نہ سکیں۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی حقیقت سامنے لاتا ہے کہ نجات نسب سے نہیں ملتی، ماحول سے نہیں ملتی، کسی بڑے انسان کے قریب رہنے سے نہیں ملتی، بلکہ نجات سچائی کے ساتھ داخلی وابستگی، ایمان، اخلاص اور وفاداری سے ملتی ہے۔ ایک نبی کے گھر میں رہ کر بھی انسان محروم ہو سکتا ہے اور ایک اجنبی سرزمین میں رہ کر بھی انسان اللہ کا مقرب بن سکتا ہے۔ اللہ کے فیصلے میں نام اور رشتہ نہیں چلتا، صرف حق چلتا ہے۔
इसके बाद वो घड़ी आ पहुंची जिसका वादा बार बार सुनाया गया था। रात खत्म होने के करीब थी। शायद फिजा में एक अजीब सुकूत था। शायद लोगों को अभी तक खबर न थी कि उनके सरों पर फैसला मुअल्लक हो चुका था। शायद कुछ लोग सो रहे थे, कुछ अपने मामूलात में थे, कुछ अपनी ख्वाहिशात के साथ मगन थे, और उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा न था कि चंद लम्हों बाद उनकी पूरी दुनिया उलट दी जाएगी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, और जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो न ज़मीन उसे रोक सकती है, न आसमान, न ताकत, न फ़ौज, न दीवारें, न दरवाजे। रिवायात और तफासीर में आता है कि इन बस्तियों को उठाकर उलट दिया गया, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया गया। गोया उनकी दुनिया जो अखलाकी तौर पर उलट चुकी थी, अब जिस्मानी तौर पर भी उलट दी गई। फिर उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, वो बारिश जो रहमत बनकर नाजिल नहीं हुई बल्कि फैसला बनकर उतरी। वो पत्थर जो उनके घरों की छतों पर नहीं, उनके अंजाम पर बरस रहे थे। सोचिए, वो गलियां जहां कभी चलने वालों की आवाज़ें गूंजती थीं, अचानक खामोश हो गईं। वो बाजार जहां लेन देन होता था, पल भर में मलबा बन गए। वो मकानात जिन्हें शायद साल हा साल की मेहनत से तामीर किया गया था, लम्हों में फना हो गए। वो लोग जो अपनी ताकत पर नाज करते थे, एक ही बार में ख़त्म हो गए। वो बस्तियां जो अपने अंदर फ़ख्र, गुनाह, जुल्म, बगावत और बेशर्मी को पाल रही थीं, ज़मीन पर यूं बिखर गईं जैसे कभी थीं ही नहीं। ये सिर्फ एक कुदरती आफत न थी, ये महज एक तारीख़ी हादसा नहीं था, ये एक तहज़ीब का अदालती ख़ातिमा था। ये ऐलान था कि जब इंसान अपनी हुदूद को तोड़ता हुआ इतना आगे बढ़ जाए कि नसीहत, गैरत, हया, मेहमान नवाजी, फितरत और अल्लाह का खौफ सब उसके दिल से निकल जाएं, तो फिर उसकी तहजीब जितनी भी मजबूत लगे, वो दरअसल अपने अंदर से टूट चुकी होती है। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर इस कौम को इतनी सख्त सज़ा क्यों दी गई? क्या सिर्फ इसलिए कि वो गुनाहगार थी? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। दुनिया में बहुत से गुनाहगार लोग होते हैं, मगर हर जगह फ़ौरन ऐसा अजाब नहीं आता। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खुसूसियत ये थी कि उन्हें बार बार समझाया गया, उनके दरमियान नबी मौजूद था, हक़ उन पर वाज़ेह किया गया, मगर उन्होंने न सिर्फ इसे रद्द किया बल्कि इसका मजाक उड़ाया। उन्होंने गुनाह को इज्तिमाई निज़ाम बना लिया, कमज़ोरों को सताया, मेहमानों की बेइज्जती की, फितरत से बगावत की, नबी को झुटलाया और फिर अल्लाह के अजाब को चैलेंज भी किया। गोया उनके अंदर हर वो अंसर जमा हो गया जो एक कौम को तबाही के किनारे ला खड़ा कर देता है। उन्होंने सिर्फ गलती नहीं की बल्कि गलती को शनाख्त बना लिया। उन्होंने सिर्फ गुनाह नहीं किया बल्कि गुनाह को सच करार देना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ नसीहत नहीं ठुकराई बल्कि नसीहत को जिल्लत समझा। यही वजह है कि उनका अंजाम इतना सख्त और इतना इबरतनाक हुआ। आज सदियों बाद भी लोग पूछते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां कहाँ थीं? बहुत से मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन उनका ताल्लुक मौजूदा बहरे मुर्दार के इलाके से जोड़ते हैं। ये इलाका अपनी गैर मामूली नमकियात, अजीब जोग्राफियाई साख्त और वीरानी की वजह से हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ रहा है। बाज़ लोग आसार तलाश करते हैं, बाज़ महल्ले वक़ू पर बहस करते हैं, बाज़ तारीख़ी शहादतें इकट्ठी करते हैं, मगर इस पूरी तलाश में एक सवाल ऐसा है जो सबसे ज़्यादा अहम है। वो बस्तियां कहाँ थीं से भी ज़्यादा अहम ये है कि वो क्यों मिटी, क्योंकि तारीख़ की असल कीमत मकाम से नहीं बल्कि सबक से बनती है। अगर इंसान सिर्फ ये जान ले कि वो शहर किस नक्शे पर वाक़े थे, मगर ये न समझे कि उनकी तबाही की वजूहात क्या थीं, तो उसने आधी बात समझी। मगर अगर वो उनके अंजाम की वजह समझ ले, तो ख्वाह वो मकाम कभी न भी देखे, तब भी उसने असल इल्म पा लिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दास्तान सिर्फ माजी की एक कौम की कहानी नहीं, ये हर दौर के लिए एक जिंदा वार्निंग है। ये हमें बताती है कि जब मुआशरा बुराई को मामूल बना ले, जब बेहयाई को आज़ादी कहा जाने लगे, जब गुनाह पर सवाल उठाने वाला शख्स तंग नज़र समझा जाए, जब पाकीज़गी मजाक बन जाए, जब दीन की बात चुभने लगे, जब ख्वाहिशात को हक से ऊपर रखा जाए और जब लोग ये समझने लगें कि चूंकि हम जदीद, ताकतवर या अक्सरियत में हैं इसलिए हम महफूज हैं, तो वो दरअसल उसी खतरनाक रास्ते पर चल रहे होते हैं जिस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम चली थी। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की मोहलत को उसकी रज़ा मत समझो। कभी कभी आसमान का खामोश रहना इम्तिहान होता है, मंजूरी नहीं। कभी कभी फौरी पकड़ ना आना इंसान के लिए मौका होता है, इस्तिस्ना नहीं। और जब इंसान उस मौके को तौबा के बजाय तकब्बुर में बदल देता है, तो फिर तारीख का अगला बाब अक्सर बहुत हौलनाक होता है। आज भी दुनिया में बेशुमार बस्तियां आबाद हैं,
आसमान को छूती इमारतें हैं, रोशनियों से भरे शहर हैं, ताकतवर कौमें हैं, फ़ख्र है, नारे हैं, आज़ादी के दावे हैं और ये यकीन भी है कि हम महफूज हैं। मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी तो यही समझती थी। उन्हें भी यकीन था कि उनके शहर हमेशा रहेंगे। उन्हें भी लगता था कि अक्सरियत उनके साथ है। उन्हें भी अपने इज्तिमाई रवैये पर एतमाद था। मगर जब अल्लाह का फैसला आया तो ना उनकी दीवारें बच सकीं, ना उनके बाजार, ना उनके नाम, ना उनकी तारीख। सिर्फ वही लोग बचे जो सच्चाई के साथ खड़े थे, जो वक्त रहते नसीहत सुनकर निकल आए और जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दिया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इंसान को बचाने वाली चीज़ उसकी ताकत नहीं, उसकी तहजीब नहीं, उसकी तादाद नहीं, उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका ईमान, उसकी इताअत, उसकी हया और हक के सामने उसका झुक जाना है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ये दास्तान आज भी इंसानियत को पुकारती है। वो हमें खबरदार करती है कि बुराई जब हद से बढ़ जाए तो तबाही सिर्फ एक इम्कान नहीं रहती बल्कि तकदीर बन जाती है। वो हमें याद दिलाती है कि नबियों की बातें सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं होती बल्कि जिंदा उसूल होते हैं। वो हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी अक्सरियत की मोहताज नहीं होती और गुमराही कभी तरक्की के लिबास में भी महफूज नहीं होती।